आप सभी को जय हिंद। फिराक गोरखपुरी जी की रूबाइयों के पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं उनकी गज़लों की तरफ। गज़ल जो अपने आप में एक विशेष भाव है, एक विशेष छंद है, उसकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक आवाज़ है। उसी गज़ल को एक रूप दिया था, एक पहचान दी थी फिराक गोरखपुरी ने। वैसे तो हमने 11वीं में भी दुष्यंत कुमार की गज़लें आपने पढ़ी है, पर दुष्यंत कुमार की गज़लों में और फिराक गोरखपुरी की गज़लों में थोड़ा बहुत अंतर है। फिराक से पूरी तरह से फ़ारसी गज़लों से प्रभावित थे। मीर को ये अपना गुरु मानते थे, मीर तकी मीर, जो बहुत प्रसिद्ध गज़लकार थे। जबकि दुष्यंत की गज़लों में हमें एक जो प्रगतिवादी चेतना होती है वो उनकी गज़लों में हमें मिलती है। हिंदी शब्दों का बहुतायत से प्रयोग भी मिलता है। फिराक की गज़लों में हमें उर्दू शब्दों की अधिकता और एक जो उसका मूल रूप है, कहीं ना कहीं वो फ़ारसी से, मीर से प्रभावित है। वो खुद भी कहते हैं, जो इस गज़ल के अंत में हम जानेंगे कि अपनी गज़लों के लिए ये क्या कहते हैं। तो फिराक जी का परिचय हम पढ़ चुके हैं रुबाइयों के दौरान ही, तो हम सीधे गज़लों पर आते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये गज़ल क्या होती है। गज़ल जो एक फ़ारसी भाषा का, मूलतः ये फ़ारसी का शब्द है, जिसमें गज़ल का शाब्दिक अर्थ होता है नायिका के सौंदर्य से संबंधित किया गया, कोमल शब्दों में किया गया वर्णन। जो नायिका के सौंदर्य संबंधी या प्रेम संबंधी वर्णन है, उसको बड़े सॉफ्ट वे में, बहुत कोमलता के साथ जो बातें कही जाती थी, उसे गज़ल कहा जाता था। गज़ल का मतलब ही होता था कि किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन है। ये बेसिकली इस अर्थ को पहले फ़ारसी में लिया जाता था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ गज़ल का जो अर्थ है वो थोड़ा विस्तृत होता गया, बढ़ता गया। लेकिन हाँ, इसकी एक विशेषता अभी भी बनी हुई है, इसकी कोमलता, इसकी रोमानियत, इसके अपने बड़े सुंदर से कोमल भाव, जिसमें कहीं ना कहीं प्रेम ज़रूर होता है। तो ये गज़ल का अर्थ अभी भी है। गज़ल से संबंधित कुछ और बातें हैं, जैसे गज़ल कई शेरों से मिलाकर एक गज़ल बनती है। 5 से लेकर 11 तक शेर हो सकते हैं, तो कई शेरों को मिला के एक गज़ल बनती है। शेर के लिए बैत शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। बैत, बैत मतलब भी शेर होता है। शेर की जो पहली पंक्तियाँ होती हैं, शेर की जो पंक्तियाँ होती हैं, उनको मिसरा कहा जाता है। आप लोगों ने कवि सम्मेलन या इस तरह के कोई महफिल होती है तो उसमें सुना होगा, मिसरा पेश करते हैं। मिसरा मतलब पंक्तियाँ। उसी तरह किसी गज़ल का जो पहला शेर होता है उसे मतला कहते हैं, और अंतिम शेर जो होता है उसे मक्ता कहते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट शेर, मतला और मक्ता। रदीफ एक शब्द ये भी आता है, जो शेरों में दोहराए जाने वाले शब्द होते हैं, रिपीट होते हैं, उन्हें रदीफ कहा जाता है। काफ़िया, काफ़िया होता है जो तुक या राइमिंग, जो शेर में राइम्स होते हैं, गज़ल में जो राइम्स होती हैं, अक्सर ये पदों के अंत में ही पाई जाती हैं, इन्हें काफ़िया कहते हैं। काफ़िया मिलाना या तुकबंदी करना, जिसे हम तुकबंदी कहते हैं हिंदी में। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें, तखल्लुस, गज़लों के किसी एक शेर में अक्सर गज़लकार का अपना नाम होता है, जो नाम वो प्रयोग करता है। जैसे आपने कबीर और सूर को पढ़ा है, रहीम को पढ़ा है, रहीमन कबीरा कहे सूर कहे ते, इस तरह से जो शब्द आते हैं। तो ऐसे ही गज़लकार भी अपना नाम, अपना कुछ विशेष नाम वो रखते हैं और उसी का प्रयोग करते हैं शेर के अंत, गज़ल के अंत में किसी शेर में, या कभी कभी प्रारंभ में भी। उसे तखल्लुस कहा जाता है। तखल्लुस यानी शायर का एक नाम, उपनाम या प्रयोग किया जाने वाला नाम, ये तखल्लुस होता है। गज़लों के संग्रह को दीवान कहा जाता है।
गज़लों का जो संग्रह होता है उसे दीवान कहते हैं। सुखन, सुखन का मतलब भी होता है शायरी, सुखन शब्द भी आगे आएगा हमें हमारे एक शेर में। तो ये जो कुछ विशेष शब्द थे गज़लों से जुड़े हुए, उनके बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली। इन्हें बहुत विस्तार में, इनकी जो इनका क्षेत्र है बड़ा विस्तीर्ण है, लेकिन हम उतना लंबा जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमारी नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अब इन चीज़ों को जानने के साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और फिराक गोरखपुरी जी की इस गज़ल में और इसमें स्थित शेरों का आनंद लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं। पहला शेर जो इन्होंने कहा है इस गज़ल में, नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। यहाँ जो शायर कह रहा है वो सुबह सुबह खिलती हुई कलियों को जब देखता है, कलियाँ, बर्ड्स, फ्लावर बर्ड्स, या जो कलियाँ सुबह सुबह खिल रही हैं, तो उन्हें खिलते हुए देखता है कि धीरे धीरे कैसे उसकी पंखुड़ियाँ खुलती हैं, फिर हवा के ज़ोर से थोड़ा हिलती हैं, खुशबू उसमें से थोड़ी बाहर आती है। नाजुक गिरह, नाजुक मतलब बहुत कोमल, गिरह मतलब होती है गांठ, बंधन। नौरस यानी नए रस से, पराग से भरा हुआ, नौरस यानी रस से, पराग से भरा हुआ। गुंचा, गुंचा का मतलब कली, पंखड़ी, पेटल्स, नाजुक, कोमल, गिरह मतलब बंधन या गांठ। रंगो, रंग, बू मतलब खुशबू, गुलशन वातावरण, पर मतलब पंख। अब कैसे ये इनकी बात कर रहा, कैसे कल्पना कर रही हम देखते हैं कि शायर कह रहा है कि नए नए पराग से, रस से भरी हुई कलियां अपनी पंखुड़ियों को धीरे धीरे खोलती हैं, पंखुड़ियों के बंधन को धीरे धीरे खोलती हैं। हवा के ज़ोर से वो पंखुड़ियाँ थोड़ा हिलती भी हैं। ऐसा लगता है ये अपने रंग और खुशबू को गुलशन में, वातावरण में उड़ाने के लिए अपने पर तोल रही हैं। ये पर तोलना एक मुहावरा है, पर तोलना मुहावरा जिसका अर्थ होता है अपने आप को अंदाजना, अपने आप को एग्जामिन करना कि हम कितना कर सकते हैं, अपनी क्षमता पहचानना। पर तोलना यानी अपनी क्षमता पहचानना। कैसे? जैसे अगर आपने पक्षी को कभी उड़ते हुए देखा है तो वो ज़मीन पे हो या डाली पे हो, उड़ने के पहले 2 बार वो पंख फड़फड़ाता है, थोड़ा तेज़ तेज़, लंबे लंबे उसमें पंख फड़फड़ाता है और फिर उड़ता है। तो इसके पीछे जो पक्षी के मन में क्या हो तो पता नहीं, लेकिन जो एक हम रीज़न मान सकते हैं, जो उसकी बनावट से, उसकी उड़ान से संबंधित है कि संभवतः वह अपने पंखों को 2-4 बार ऊपर नीचे करके हवा का दबाव देखता है, हवा का प्रेशर देखता है कि उसको ऊपर उठने के लिए कितनी तेज़ी से उड़ना चाहिए। जस्ट लाइक जैसे आपने देखा है कि हवाई जहाज़ उड़ता है तो रनवे पे पहले दौड़ता है, उसके बाद ऊपर उठता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे हवाई जहाज़ की कल्पना की गई वो पक्षियों से ही की गई है। तो पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ा के अपनी क्षमता को देखता है कि उसे ऊपर उड़ान भरने के लिए कितना जोर लगा के उड़ना पड़ेगा, कितना देर ऊपर तक वो उड़ सकता है इतनी हवा में। वैसे ही ये पंखुड़ियाँ भी धीरे धीरे खुल रही हैं, हवा से हिल रही हैं, वो अपनी क्षमता को पहचान रही हैं कि हम कितनी दूर तक महक सकते हैं, कितने लंबे समय तक महक सकते हैं। और इस तरह सुबह सुबह इन कलियों की गांठ खुलती है, ये कलियाँ खिलती हैं और फूल बन जाती हैं। तो मुझे लगता है ये शेर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से छोटी छोटी कलियां खिलकर फूल बनती हैं। उन्हें खिलता हुआ देखकर कवि के मन में, शायर के मन में क्या विचार आता है, इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं कि क्या वो कहना चाहते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये फूल कैसे खिल रहे हैं, कैसे इनकी पंखुड़ियाँ धीरे धीरे खुल रही हैं, थोड़ा हवा से उड़ती हैं, बिल्कुल जैसे ये पक्षी, यहाँ उड़ता हुआ पक्षी दिखाया गया, इसी प्रकार से वो उड़ने के पहले भी अपने पंखों को फड़फड़ाता है, वैसे ही ये अपनी पंखुड़ियों को खोलती हैं और महकने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, ज़र्रा ज़र्रा सोए हैं,
तुम भी सुनो हो यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। रात का वर्णन करते हुए शायर कहता है, तारे आंखें झपकावे हैं, ज़र्रा ज़र्रा सोए हैं। एकदम गहरी रात में ज़र्रा ज़र्रा, कण कण, जबकि वातावरण का कण कण सोया हुआ है, सब लोग चुपचाप पड़े हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसा लगता है उन्हें भी नींद आ रही है। तारों का टिमटिमाना देखकर शायर कल्पना करता है कि इनकी भी आंखें झपक रही हैं, इन्हें भी नींद आ रही है। यानी जबकि दुनिया का कण कण, सब लोग बिल्कुल सोए हैं, चारों तरफ घोर मौन है, ऐसे में शायर कह रहा, तुम भी सुनो हो यारों, हे यारों, हे लोगों, ज़रा सुनो। शब में, शब मतलब रात, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, इस रात में सन्नाटे भी कुछ बोल रहे हैं। सन्नाटों की भी अपनी एक आवाज़ होती है, इन्हें सुनो, इन्हें पहचानने की, इन्हें जानने की कोशिश करो कि इस गहरी अंधेरी रात में जबकि सारी दुनिया सो रही है, कहीं कोई आवाज़ नहीं है, तारे भी उन्नीदे से हो रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, लेकिन ज़रा गौर से सुनो, इस रात में सन्नाटों की भी अपनी एक आवाज़ होती है, ये सन्नाटे भी कुछ बोलते हैं। अर्थात शायर कहना चाहता है, मौन की भी अपनी एक भाषा होती है, मौन भी बोलता है, चुप्पी भी बोलती है। उसे सुनने की कोशिश अगर हम करते हैं तो इस रात में जहाँ पे घोर मौन है, वहाँ सन्नाटे भी कुछ बोल रहे हैं, सुनो और जानने की कोशिश करो। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, हम किस्मत को रो लेते हैं, किस्मत हमको रो लेवे है। यहाँ शायर जो है उनके ऊपर व्यंग कर रहा, उन्हें कुछ कहना चाहता है, जो लोग हमेशा अपने जीवन की कुछ कमियों के लिए किस्मत को दोष देते हैं। जीवन में कुछ भी बुरा हुआ, जीवन में कुछ किसी चीज़ से वंचित रह गए तो किस्मत को दोषी मान लेते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। तो हम हो या तो हम तो किस्मत को रोते हैं, लेकिन शायर कह रहा है हम ही किस्मत को नहीं रोते हैं। जो लोग सिर्फ सब कुछ अपने जीवन की हर परिस्थिति को किस्मत के ऊपर डाल देते हैं, किस्मत भी उनसे दुखी रहती है, क्योंकि किस्मत या भाग्य ही सब कुछ नहीं होता, कर्म भी कुछ होता है। हम किस्मत के ऊपर डालकर कर्महीन बनकर पड़े रहते हैं, बिना कर्म किए कुछ मिलता नहीं है, किस्मत को तो हम दोष देते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कर्म ज़रूरी है, लेकिन हम क्या करते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, हमारी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है। हम किस्मत को रोते हैं और उधर किस्मत भी हमारे नाम को रोती है कि पता नहीं कैसा व्यक्ति मुझे मिला है, पता नहीं कैसा मनुष्य मिला है कि जो कर्म ही नहीं करता है, तो मैं अच्छी बनूं कहाँ से। भाग्य सौभाग्य में कैसे बदले, बदकिस्मती खुशकिस्मती में कैसे बदलेगी अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे। तो हम दोनों का यही काम है, मैं किस्मत के नाम को रोता हूँ और किस्मत मेरे नाम को रोती है। हम दोनों सिर्फ यही काम करते हैं, इसलिए ना मैं सुधरता हूँ और ना ही किस्मत सुधरती है। ऐसे ही रोने में हमारा पूरा जीवन बीत जा रहा है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से शायर हमें कहना चाहता है कि किस्मत के नाम पे रोना बंद करो, कर्म करो, तो किस्मत भी शायद हमसे खुश हो जाए कि बड़ा कर्मवान व्यक्ति मिला है जिसने मुझे बदल दिया, किस्मत को बदल दिया। तो किस्मत ही सब कुछ नहीं होती, कर्म भी बहुत कुछ होता है। कर्म करना बड़ा ज़रूरी है। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो हम किस्मत को दोष देना छोड़ दें और कर्म करें, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वो इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। यहाँ पे शायर ऐसे लोगों के ऊपर व्यंग करते हुए कहता है, ऐसे लोगों की तरफ इंगित करता है, इशारा करता है कि जो एक दूसरे की बदनामी करते फिरते हैं,
एक दूसरे के बारे में बुरी बातें बांटते हैं। शायर कह रहा कि जो मुझे बदनाम कर रहा है, जो मेरी बुराइयां लोगों से जाके कर रहा है, काश वो इतना सोच सके। मेरी बुराई करने के पहले काश वो इतना सोच ले कि वो बुराई करके वो मेरा पर्दा नहीं खोल रहा है, मुझे शर्मिंदा नहीं कर रहा है, वो अपने आप को भी लोगों के सामने, अपने आप को भी मजबूर कर रहा है तोलने के लिए, परीक्षण करने के लिए। क्योंकि जिससे जब हम किसी की बुराई करते हैं, किसी से किसी की हमने बुराई की, तो अगला सुनता तो है, उसमें रस लेता है, मज़ा भी लेता है, लेकिन जिस चीज़ की हम बुराई कर रहे हैं, सुनने वाले के मन में ज़रूर आता है कि क्या इसके अंदर ये बुराई नहीं है। तो जिसकी बुराई की जा रही है उसका परीक्षण तो बाद में होता है, करने वाले का पहले हो जाता है। बेशक कोई कहता नहीं है, लेकिन हम उसे ज़रूर उसमें ये खोजने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें ये बुराई नहीं है। तो जो मुझे बदनाम कर रहे हैं, जो मुझे बुरा भला कह रहे हैं, काश वो इतना सोच सकते, इतना समझ पाते कि वो मेरी बुराई नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने दोषों को भी दूसरों के सामने खोल रहे हैं। सबसे बड़ा दोष तो यही है कि वो दूसरे की बुराई कर रहे हैं, तो अपने दोषों को भी लोगों के सामने खोल रहे हैं। काश उन्हें ये समझ आ जाती तो वो एक दूसरे की बुराइयां करना बंद कर देते हैं। कहा भी जाता है कि जब हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो बाकी 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती हैं। तो किसी की बुराई करने के पहले हम पहले अपने आप को देख लें कि हम में वो कमी है कि नहीं। उम्र भर मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। कि हम अपने आप को अगर सुधार लें तो हमें दूसरे की बुराइयां खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शायर यही कह रहा है कि मुझे बदनाम करने वाले काश ये सोच लें कि वो मेरा पर्दा नहीं खोल रहे हैं, मेरी बुराइयां किसी के सामने नहीं रख रहे हैं, बल्कि अपने आप को दूसरों की नज़रों में अपने आप को खोल रहे हैं, अपनी बुराइयां भी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन वो ये सोच नहीं पाते। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। अब शायर यहाँ पे थोड़ा सा रूमानियत में आ जाता है, प्रेम की भावनाओं में आ रहा है। यहाँ शायर कह रहा है प्रेम का सौदा करने की बात। सौदा का मतलब वैसे तो व्यापार होता है, पर यहाँ पे प्रेम को अगर व्यापार माना जाए तो वहाँ पे ये कहता है कि प्रेम के व्यापार में कोई अदला बदली नहीं होती, चुपचाप सब कुछ समर्पित कर दिया जाता है। हम बदरुस्ती ए होशो हवास, हम पूरे होशो हवास में, पूरे सोच समझ के साथ ये कीमत भी अदा करें हैं। प्रेम की ये कीमत हम अदा कर रहे हैं, प्रेम के इस व्यापार में उलझ गए हैं, पूरे होशो हवास में, किसी सपने में नहीं, किसी भुलावे में नहीं, किसी बेवकूफ़ी में नहीं, कि हमने प्रेम की ये कीमत पूरे होशो हवास में अदा की है। जो हमने तुम्हारे साथ प्रेम का सौदा किया है, हम तुम्हारे प्रेम में जो सौदा हमने किया है, जो तुम्हें पाने के लिए हमने अपने जीवन में सब कुछ छोड़ दिया है, ये हमारा दीवानापन है, लेकिन ये हमने पूरे होशो हवास में किया है। क्योंकि प्रेम की भावना ही ऐसी होती है कि हम उसे तोल नहीं पाते, उसे माप नहीं पाते कि क्या खोया और क्या पाया। बस एक दीवानापन, एक लक्ष्य, एक अत्यधिक आकांक्षा रहती है, अत्यधिक जुड़ने वाला भाव होता है, जो कहीं ना कहीं हमें सब कुछ भुला देता है। तो हम पूरे होशो हवास में हमने प्रेम की एक कीमत अदा की है। तुम्हारे साथ जो ये सौदा किया है, अर्थात तुम्हें सौदा क्या किया है कि तुम्हें पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, अपने आप को भुला दिया है। ये मेरे दीवानेपन का ही लक्षण है, इसमें कोई पागलपन या कोई भुलावा नहीं है। इसमें इससे संबंधित कुछ पंक्तियाँ रसखान की दी गई हैं, जहाँ इसमें भी लगभग वही भाव आता है कि प्रेम क्या है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई चालाकी नहीं चलती, प्रेम का रास्ता बड़ा सीधा साधा है और एक से दूसरे की तुलना नहीं की जाती है, इसमें दिया ही दिया जाता है,
लेने की कोई बात नहीं की जाती, यानी कोई बदला नहीं कि हमने इतना किया तो तुमने क्या किया। समर्पण की भावना सबसे मुख्य होती है और हमने वही किया है, ऐसा शायर कह रहा है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छुपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो लेते हैं। शायर यहाँ पे कह रहा है तेरे गम का पासे अदब है, पासे अदब यानी लिहाज। मुझे तुम्हारे दुखों का लिहाज है, दुखों का तुम्हारे पता है, लेकिन कुछ लिहाज भी दुनिया का कर रहा हूँ, दुनिया की चिंता कर रहा हूँ, यानी तुम्हारे गम का लिहाज भी है, तुम्हारे गमों के बारे में जानता हूँ, लेकिन कुछ कहता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि दुनिया की चिंता भी करता हूँ कि अगर तुम्हारे गम को मैंने, तुम्हारे गम से जुड़ी हुई जो मेरी भावनाएं हैं उन्हें मैंने प्रकट कर दी तो दुनिया तुम्हें क्या कहेगी, तुम दुनिया में बदनाम हो सकती हो, इसलिए दुनिया का ख्याल करके तुम्हारे गम का लिहाज करता हूँ और सबसे छुपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो लेते हैं। तुम्हारे लिए जो, तुम्हारे गम के कारण जो दुख मुझे मिल रहा है वो चुपके चुपके रो कर ही मैं सह लेता हूँ, दुनिया के सामने नहीं कहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम्हारा लिहाज है। तो मैं जो अपने इन दुखों को है चुपके चुपके ही आंसू बहा के शांत कर लेता हूँ, तुम्हारी चिंता में मैं इसे दुनिया के सामने प्रकट नहीं करता। तो ये एक भाव है कि जो हमारा जो प्रेम की भावना है, जो हमारी अपनी फीलिंग्स है, हमारी अपनी भावनाएं हैं, उन्हें दूसरों के सामने प्रकट करके भी कोई फ़ायदा नहीं, दुनिया सिर्फ मजाक उड़ाती है। रहीम ने कहा है, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुने ठिलई हैं लोग सब बाँट न लई हैं कोय। तो वही भाव है कि सिर्फ हम अपने आप में ही सह लेते कि कोई कम तो नहीं करेगा, सिर्फ मजाक उड़ाएगा, इसलिए हम चुपके चुपके रो कर ही अपना दुख अपने में ही समा लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने भी आत्मपरिचय में कुछ इसी तरह की बातें कही हैं। फितरत का कायम है तवाज़ुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खो लेते हैं। यहाँ भी प्रेम का और एक रूप शायर वर्णित कर रहा है। फितरत का कायम है तवाज़ुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी, हुस्न और इश्क के आलम में जो प्रेम है, प्रेम का आलम, प्रेम का जो रूप है वो कैसा है, इसमें संतुलन कैसे बनता है, तवाज़ुन, संतुलन, फितरत यानी आदत, कि हुस्न और इश्क की का जो एक रूप है, उसका आलम यानी उसकी जो दुनिया है, हुस्न और इश्क की जो दुनिया है, उसमें संतुलन कैसे रखा जा सकता है, उसके संतुलन रखने की आदत क्या है, वो संतुलित कैसे रहता है, उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खो लेते हैं। कि प्रेम में समर्पण ही मुख्य होता है, जितना खुद को खोते हैं, खुद को जितना समर्पित करते हैं, उतना ही प्रेम हम पाते हैं। यही प्रेम की फितरत है, यही उसकी आदत है और इसी तरह से प्रेम में संतुलन बना रहता है कि जितना समर्पण करेंगे उतना ही प्रेम हमें मिलेगा। यही उसकी सबसे बड़ी बात है। यहाँ प्रेम गली यति सांकरी जामे दो न समाए, इस तरह की एक पंक्ति है। तो यहाँ भी वही है कि प्रेम गली में समर्पण, जब समर्पण होकर के एक का भाव आ जाता है तभी प्रेम की राह में कोई वहाँ पे दाखिल हो सकता है, वहाँ सफल हो सकता है। जहाँ दो की भावना होती है, हम अपने व्यक्तित्व को अलग अलग मानते हैं, तब तक ये संतुलन बनता नहीं है। तो प्रेम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी समर्पण होता है। यही प्रेम की दुनिया का संतुलन रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि समर्पण करना और तब फिर पाने की बात करना। आबो ताब अशार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। यहाँ पे शायर कहता है
बैत, बैत मतलब शेर। पहले हम यहाँ से देखेंगे। शेर यानी जो मैंने शेर कहे हैं, जो ये मेरी शायरी है। तुम कहते हो आबो ताब अशार, अशार का मतलब भी होता है गीत या शायरी, कि मेरी शायरी की जो चमक है, चमक यानी इसका सौंदर्य, इसकी कोमलता, इसके भाव, तुम जो कहते हो कि मेरी शायरी की ये चमक, मेरी शायरी इतनी सुंदर कैसे, मेरी गज़ल इतनी अच्छी कैसे है, ना पूछो, पूछो मत। तुम भी आंखें रखे हो, तुम्हारे पास भी आंखें हैं, सोचने समझने की शक्ति है। देखो ये जगमग बैतों की दमक है, ये जो जगमग है शायरी का, ये जो सुंदर रूप है, जो प्रभावशाली रूप है, ये बैतों की दमक है। ये सिर्फ शेरों की सुंदरता ही है, सिर्फ शेरों का शायरी का सौंदर्य है, या हम मोती रोले हैं, या मेरी आँखों के आंसू हैं जो शब्दों के रूप में ढल गए हैं और मेरी शायरी को इतना बेहतरीन बना रहे हैं। ये मुझसे पूछो मत। आँखें हैं, देखो, समझो और खुद अंदाज़ा लगाओ कि ये सिर्फ शेरों की सुंदरता है, सिर्फ शायरी का सौंदर्य है, या मेरे आंसू जो शब्दों के रूप में बदल गए हैं उनका सौंदर्य है, जो मेरी शायरी को इतनी प्रसिद्धि मिल रही है, मेरे गीत तुम्हें इतने अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जो शायर का कहना है, विरह, वेदना, वियोग, किसी भी गीत को, किसी भी कविता को सबसे ज़्यादा सौंदर्य प्रदान करने वाली अगर कोई भावना है तो वो है वियोग। कहा भी है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, बहक कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो बच्चन जी भी आत्म परिचय में कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। तो कुछ वही भाव यहाँ पे फिराक का है कि मेरे जो शायरी का सौंदर्य है, जो तुम्हें बड़ी चमकती दमकती, बड़ी खूबसूरत लगती है, देखो और पहचानो ये सिर्फ शब्दों का कमाल है, या मेरे आँखों के वो आंसू हैं जो शब्दों के रूप में बदल गए हैं और इसे इतना सौंदर्य प्रदान कर रहे हैं। अर्थात मेरी वेदना इन शायरियों में से, इन गज़लों में से प्रकट हो रही है। ऐसे में तो याद आए हैं अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनह जक खोले हैं। यहाँ पे एक जो भाव है, थोड़ा सा नायिका का वर्णन इसमें, थोड़ा सा भाव यहाँ पे शायर का अलग सा है, जो कि हमने पहले भी जाना है कि गज़ल कई शेरों से मिला के लिखी जाती है और हर शेर का भाव अलग अलग हो सकता है। शेर स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और उनके भाव अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे शायर क्या कह रहा है, ऐसे में तो याद आए हैं अंजुमने मय में रिंदों को। अंजुमने मय, शराब की महफिल, मय मतलब शराब, शराब की महफिल, रिंद मतलब शराबी, कि शराब की महफिल में तू रिंदों को, तू शराबियों को कब याद आती है, खूब याद आती है। यहाँ पे नायिका के बारे में कह रहे हैं कि शराब की महफिल में जब वो नशे में होते हैं, अपना आपा खो चुके होते हैं, तब वो तुम्हें याद करते हैं। कब याद आती है, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जक खोले हैं। जब देर रात गए, गर्दू, गर्दू मतलब आसमान पे, फरिश्ते देवदूत, देवता, बाबे गुनह जग, जग यानी दुनिया के, बाबे गुनह गुनाहों का चैप्टर, पापों का अध्याय, यानी ऐसा कहा जाता है कि रात में जो ईश्वर के दूत होते हैं, देवदूत होते हैं, वो रात में सबके कर्मों का लेखा जोखा लेकर बैठते हैं। वो तो जब रात में आसमान पे फरिश्ते हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, ऐसे में शराब की महफिल में तो इन रिंदों को याद आती है, इन शराबियों को याद आती है, जबकि हमारे गुनाहों का चैप्टर ऊपर देवदूतों के साथ खुला हुआ होता है। ये अब इस गज़ल की अंतिम शायरी, सदके फ़िराक एज़ाज़े सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दे में तो मीर की गज़लें बोले हैं।
फिराक कह रहे हैं, सदके फिराक एजाज़े सुखन की कैसे उड़ा ली ये आवाज़। लोग जो कहते हैं फिराक के सदके हैं, फिराक की एजाज़े सुखन, उनकी बेहतरीन शायरी, एजाज़ मतलब होता है बेहतरीन, बहुत अच्छा, सुखन यानी शायरी, प्रतिष्ठित शायरी, बेहतरीन शायरी, कि फ़िराक की बेहतरीन शायरी के लोग सदके करते हैं, उस पर न्यौछावर जाते हैं, उसकी तारीफ़ें करते हैं और कहते हैं कैसे उड़ा ली ये आवाज़। इतनी अच्छी शायरी कहाँ से लिखी, कैसे लिखी, लेकिन ये इतनी अच्छी शायरी कहाँ से लिखी गई। ये फ़िराक कहते हैं इन गज़लों के पर्दे में तो मीर की गज़लें बोले हैं। मीर तकी मीर जो इनके आदर्श थे, जिनसे प्रभावित थे फ़िराक जी, तो उसी चीज़ को यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी बेहतरीन शायरी के, फ़िराक की बेहतरीन शायरी के लोग सदके करते हैं, तारीफ़ें करते हैं और कहते हैं कि कहाँ से इतनी अच्छी शायरी लिखी। लेकिन ज़रा गौर से देखो, इन गज़लों के पर्दे में, मेरी गज़लों के पीछे, मेरी शायरी के पीछे मीर की गज़लें बोले हैं। मीर की गज़लों का प्रभाव है, उनकी छवि है, उनकी झलक मिलती है। गौर से देखो तो पहचान लो, अर्थात मैं खुद मैं नहीं हूँ, मेरे व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं मीर छाए हुए हैं, उन्हीं से मैंने सब कुछ सीखा है। तो ये अंतिम शायरी के साथ ही हमारी ये गज़ल यहीं पे समाप्त होती है। निश्चित रूप से बच्चों आपके इसके सारे शेर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई शंका होगी, आप एक दो बार इन्हें और सुनेंगे, देखेंगे, तो आप इसके जो सारे आपके डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। इस पाठ से संबंधित जो कुछ विशेष बिंदु जो मैंने आपको पाठ की शुरुआत में गज़ल के कुछ शब्द, कुछ भाव बताए और कुछ गज़लों से मिलते जुलती अन्य पंक्तियाँ अन्य कवियों की, उन्हें भी जो बताया गया, तो ये सारी चीज़ें आपको पाठ के लिंक में एक PDF के माध्यम से मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से ये पाठ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसी के साथ हम इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।